नाउ देखो कि टेंस आप लोगों को आते हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे स्पीच बदली जाती है। नरेटेड स्पीच क्या होती है और एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है। मान लीजिए जैसे जाता है, मैं खाना खाता हूँ, जाता है, जा रहा है, जा चुका है, और 2 घंटे से खा रहा है ना, गया। इसी तरीके से जा रहा था, जा चुका था, और 2 घंटे से जा रहा था। जाएगा, वो स्कूल जाएगा। जा रहा होगा, जा चुका होगा, वो स्कूल जा चुका होगा। या तुम कल स्कूल जा रही होगी सुबह 10 बजे या सुबह 7:30 बजे जा रही होगी, ठीक है, और 8 बजे तक जा चुकी होगी और 8:30 तक लौट चुकी होगी, ये जानते हुए कि कल संडे है। यही तो होगा। और 2 घंटे से जा रहा होगा या खा रहा होगा, खा रहा था और ये खा रहा होगा। अब जरा देखो, दिस इज प्रेजेंट टेंस, ये सभी प्रेजेंट हैं, काम हो रहे हैं। दिस इज फ्यूचर प्रेजेंट, इंडेफिनिट प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट एंड प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं। तो वो राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सही। तो इस तरीके से इन लोगों ने बता दिया है कि यहाँ डू या डज लगेगा। क्या लगेगा? तो डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा? आई, यू और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? और बोलो ही, शी, नेम या फिर सिंगुलर, इनके साथ डज लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। किसी किसी में एस या एस भी लगेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म तो लगती है और इसमें नो एस एस, और इसमें क्या होगा? एस एस लगेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ तक बात है। और डज लगने पर एस एस हट जाता है। डज लगने पे क्या होगा? एस एस हट जाएगा, वही एस डज में चला जाएगा। डज लगने पर एस एस हट जाता है। ओके। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया नहीं उड़ती है। ना, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती हैं। हाँ, दाना लगाओ, बर्ड के बारे में बोलो। हमें क्या लेना है? चिड़िया उड़े, जब दा होता है तो उड़ दिख रही है। दा मत बोलो, दा का मतलब पर्टिकुलर चाहिए। बोलो। चिड़िया को बर्ड्स बोलती है, तुम्हें सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान नहीं है। चिड़िया उड़ती है, बहुत अच्छा। चिड़िया उड़ती हैं। अब चिड़िया नहीं उड़ती है और चिड़िया नहीं उड़ती है। हाँ, बहुत अच्छा। लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। लड़का बॉय, बॉय प्लेज, और लड़के खेलते हैं।
बॉयज जब लगा दिया प्लूरल तो नो ईयर्स। जैसे यहाँ क्या होगा बताओ, सिंगुलर है तो क्या होगा बोलो, बॉय, तो क्या लिखोगी, बॉय प्लेज। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो ईएस। इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो ईएस और उसमें ईएस लगेगा कि नहीं। अब प्लूरल लिखो बॉयज, तब क्या लिखूं, बॉयज प्ले। अब इसका निगेटिव बना उत्कर्ष, बॉयज डू नॉट प्ले। और यहाँ बनाइए Boy does not play. बॉय डज नॉट Play. प्ले। अच्छा, तुम नहीं खेलते हो, वह नहीं खेलता। I do not play. तुम, I यू, I does You. I do not play. अच्छा ठीक, हाँ, I do not play. He does not play. ही Does not. डज नॉट। मैं नहीं खेलती हूँ, हम नहीं खेलते हैं, वह नहीं खेलती। अच्छा, मैं खेल रही हूँ, सही है। अब ये रही पे आ गया, तो रही पे एम इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है और इज आर एम। वह खेल रहा है, थोड़ा तेज बोला, ही इज प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म ओआईएनजी भी लगेगा, क्योंकि प्ले ओआईएनजी, प्ले प्लेड प्लेड होता है, प्लेइंग बोला नहीं तुमने। अच्छा, मैं खेल चुकी हूँ, मैं खेल चुकी हूँ, मैं खेल चुकी हूँ, मैं खेल चुकी हूँ। आई हैव प्लेड, तो यहाँ हैज भी लगेगा और क्या लगेगा, तो आई यू और प्लूरल के साथ क्या लगेगा बताओ, इसमें लगेगा हैव और ही शी नेम के साथ क्या लगेगा, हैज। समझ में आ गई बात कि नहीं, तो हैज लगेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी श्रेया, अभी तो आपने प्लेड बोला। तुम खा चुकी हो, तुम खा चुकी हो, हाँ बोलो, तुम का तुम ही बताया करो, बदल के मत बोलो। यू हैव ईटन, तो ईट, एट, ईटन, क्या तुम खा चुके हो, Have you eaten? तुम क्या खा चुके हो। What have you eaten? सो दैट इज हैज हैव लग जाएगा। वह 2 घंटे से खा रहा है, अब हम वहां पे आ गए। हाँ बोलो, थोड़ा तेज बोलो। हैज बीन, याद रखो तुमने हैव बोला। He has been eating for 2 hours. वह 2 बजे से खा रहा है। He has been eating since. Since ठीक है। Since बोला ना उन्होंने 2 बजे से। जब फिर से टाइम हो तो since, और जब घंटा हो तो for। वो बोलेंगे, ठीक बोले। देखो since कब होगा, डेफिनिट टाइम के लिए since कब होगा, और इसी में टाइम दिया रहता है, टाइम वाला ये टेंस है, टाइम गिवन। और सिंस कब होगा, डेफिनिट टाइम। जैसे 2 o'clock जनवरी, 2 जनवरी, संडे। सिंस मॉर्निंग, सिंस और सिंस 2015। और फॉर कब लगेगा, 2 years, 2 weeks, 2 months, 2 days, 2 hours। मैं गई, मैं नहीं गई,
आई डिड नॉट, ये बात सही है। तो इस चीज में जो गया गई है तो इसका डिड होता है, क्या होता है, और सेकंड फॉर्म वर्ब भी लगती है, लेकिन डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड लगने पर क्या हो जाएगा, डिड लगने से फर्स्ट फॉर्म। बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं, मैंने लिखा मैंने नहीं लिखा। अरे भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो और फिर मैंने नहीं लिखा फर्स्ट लगा दो। बहुत सोचना नहीं है, ये आसान है। हाँ, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, आई रोट और आई डिड नॉट राइट। देखो ये डिड में लोग फर्स्ट नहीं लगाते, कंजूसी हमेशा करते हैं, जो तुमने की ना, इतना अच्छा रूट लगा नहीं, अखरोट नहीं लगाते हैं आप। देखो जैसे कि मैंने लिखा आई रोट और आई डिड नॉट राइट। मैंने खाया मैंने नहीं खाया। हाँ बोलो। हाँ आई एट, आई एट और आई डिड नॉट ईट। डिड लगने पे फर्स्ट फॉर्म। मैं खेलता हूँ, प्लेस क्यों लगा रहे, आई प्ले, आई के साथ थोड़ी ना ऐसी यस लगता, ठीक है। मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल चुका हूँ, भाई प्लेड। क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, क्या अभी हेड पे पहुंचे ही नहीं। हाँ, क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। हाँ बोलो, ऐसा वहाँ देख लो, ऐसा के बारे में लिख रखा है, देख के बोला। हाँ, एम के बाद नॉट नहीं लगा सकती हो, एम के बाद सब्जेक्ट लगना। एम तो लग ही नहीं सकता, वहां से उधार क्यों ले रहे हो जब टाइम दिया। क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। क्या क्वेश्चन क्या है, क्या पहले तो टेंस पहचानो ना, वहम लो रही हो तुम, यही तय कर लो कौन सा टेंस है। क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। आपकी सुविधा के लिए बता दूं, यहाँ हैज बीन लगता है और कौन सा लगता है, हैव बीन। तो आपको हैज बीन कहाँ लगाना है, यहाँ देखो जरा, इसमें क्या लगाना है और यहाँ पे क्या लगाना है। बोलो बात समझ में आ गई, हैज बीन और हैव बीन लगाना है। अब जरा देखिए कि देविका ने बोला कनेक्ट कर देना। चलो ओके, तो क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं। कनिष्का, मिश्रा बताइए। Have I been not playing? Have I not been playing? समझ आएगा? अच्छा बताया। Have I not been playing? Since 2 hours. हमें पता नहीं For आपको। 2 hours. Have I फिर साइन ऑफ निगेशन, नॉट
been playing for 2 hours. तुम क्यों खेले? Why did you play? तुम क्यों खेले? Why did you play? ठीक है, तुम खेल रहे थे। तुम खेल रहे थे। हाँ, अगला, तुम खेल रहे थे तो was वर्ब अब यहाँ पे हो, और प्लेइंग भी बोला है आपने, तो क्या लिख दिया जाए? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है कि नहीं? तो तुम खेल रहे थे, तुम खेल चुके हो। तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो। यू के साथ हैज लगा लिया, अब देख नहीं रही यू के साथ क्या लग रहा है। जब हैव लग रहा है तो अपने मन से तुम बदलोगी, इसका मतलब या तो देख नहीं रही हो। हाँ, यू हैव प्लेड, क्या तुम खेलते हो? जो भी वो बोल रहे हैं तो उसको यही चीज है। जैसे अब क्या तुम खेलते हो, जाते हो, तो वो यहाँ आना चाहती है। ये लोकतंत्र है भाई, वो क्यों यहाँ है? यहाँ पर आप ये समझिए, किसी को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, और मंदिर में जाके उपासना करने, कुछ भी बोलो तुम, ये कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता है। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? तुम खेल चुके थे, तुम खेल चुके थे। You had played. हाँ, अब हम अगली बारी में आए हैं। यू हैड प्ले, क्या चीजें बोलिए? और कौन सा फॉर्म लगाया वर्ब का? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। समझ में आ गया? तुम खेल चुके हो और तुम खेल चुके थे। हाँ बोलो, तुम खेल चुके हो, बोलो। तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड, क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेले? ठीक है, ये बात सही है। अब आगे देखो, वह 2 घंटे से खेल रहा था। वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल, वास कहाँ लगाती हूँ? घंटे भी दिए हैं, समय दिया रहेगा तो तुम कंटिन्यूअस टेंस लगाओगे। हाँ, he had है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? had been। समय दिया रहता है तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाया जाता। he had been playing, अभी क्योंकि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस करने हैं तो इसको पंक्चुएशन सही रहेगा तभी तो कर पाएंगे। अच्छा, had been और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि वह स्कूल जाएगा, बोलो, थोड़ा तेज बोला तो सबको। He will go to school, ठीक है? वह स्कूल जाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा। विल चलता है, अदरवाइज शैल। ग्रामर में क्या है? अगर विल और शैल में है तो शैल चुन लेना। तो विल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो आई और बी के साथ क्या लगेगा? और अदर्स के साथ। समझ में आई बात कि नहीं? और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? 1 2 1, 1 1 1 आईएनजी साथ लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस। तुम स्कूल जा रही होगी, तुम कल स्कूल जा रही हो। तुम को तुम ही बोलो, बहुत अच्छी बात है। तुम कल स्कूल जा रही होगी। हाँ, अब तुम कल स्कूल जा रही थी, ये पास्ट है ना? ध्यान दो, यहाँ पर है विल बी, क्या हो जाएगा? विल बी और शैल बी।
हम स्कूल जा रहे होंगे। बी के साथ विल लगाना जरूरी नहीं है। आई के साथ विल यानी मैं तो निश्चित जाऊंगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान हो जाए, चाहे मेरे घर किसी के मृत्यु हो जाए। विल का ये मतलब है कि कुछ भी हो जाए, इट डज नॉट मैटर। ये लगता है कि जैसे ये भीष्म प्रतिज्ञा करना, विल लगाने का मतलब भीष्म प्रतिज्ञा, ये प्रूव नहीं सकते। लेकिन वी के साथ तुम्हें क्या भरोसा, पता नहीं तुम्हारे दोस्त दगा ना पड़ जाए, तो वी के साथ सेल लगाना ही उचित है। वी, हाँ, हम स्कूल जा रहे होंगे। हाँ, ये ग्रामर को उतना इग्नोर करते, सोचते हैं हम अपने आप बना लेंगे ग्रामर। शब्द पानी नहीं समझती, समझना है पानी नहीं तो नहीं बनाएंगे ना व्याकरण। तो अब जैसे विल भी और शैल भी, तुम स्कूल जा चुके होगे। बोलो, यू, उनका तो देख लो ऐसे सब। हाँ बोलो, You will have. हाँ यू विल है, जा चुके हो गए। यहाँ से लो, वुड तो कहीं आता ही नहीं है टेंस में, तो विल हैव और शैल हैव। अब सेंटेंस पूरा करो। You will have. हाँ, भी अब अपने मन से न लगवाओ कुछ। हाँ, यू विल हैव, कौन सा लगा, ऊपर से देखो, ट्रेंड भी तो देखो। ट्रेंड क्यों लगा रहे जब थर्ड फॉर्म वाली कॉलम है। यू विल हैव गॉन टू स्कूल, सही है क्या? तुम स्कूल जा चुके होगे। हैव यू, देखो हैव क्यों लगाया तुमने, इसमें से पहले वाला पहले लगा दो एक सब्जेक्ट के बाद में। सो विल यू हैव गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके होगे? बोलो, क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके होगे? बोलो बोलो, Will you not have? Will you have not? अब इसमें हम देखते हैं जरा। आई थिंक क्योंकि हमने एक जगह ऐसा लिखवाया है ना, have I not been dancing, so will you have not। हाँ, you इसमें देख लें, एक बार कंफर्म करने फिर आपको। क्या तुम नहीं जा चुके होगे? इंग्लिश ग्रामर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो क्या तुम नहीं जा चुके होगे? इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या तुम नहीं जा चुके होगे means wouldn't you have gone in Hindi. would not you have gone। अभी फिर से देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ग्रामर। According to British Council, we use the future perfect simple to talk about something that will be completed before a specific time in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव। According to ADA 247, negative interrogative will plus subject plus not plus have plus third form of the verb plus object. देखो इसमें लिखा है शैल, क्या लिखा है? शैल और फिर सब्जेक्ट होगा शैल यू नॉट हैव, नॉट पहले लगा होगा, क्या वह जा चुकेगा, क्या वह नहीं, समझ में आई कि नहीं? तो शैल के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट है। पहले हमने क्या कराया था कि नॉट बीन, ये ऐसे ही बनेगा। जब दो पार्ट में होता है तो क्या चीज लिखी जाती है? शैल सब्जेक्ट नॉट है, समझ में आया? तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, नाउ
ओके ना, तो क्या लिखते हैं बोलो, क्या तुम नहीं जा चुके होगे, बोलो नोएल बोलो, नहीं जा चुके होगे। तुमने वुड बोला है तो मैं एक बार वुड पे और ध्यान दूंगा, क्योंकि कहीं कहीं वुड भी लिख रहा है, इसका मतलब है न्यू इंग्लिश में वुड भी यूज हो रहा है, लेकिन अभी तो इसमें ये विल पे ही यूज कर रहा है। देखो तो जो पुरानी ग्रामर है ना, उसमें विल शैली लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो इसी पे बताओ, बाकी हम देख लेंगे। आपने जो वुड बोला बोलो, विल यू नॉट, और फिर सबसे लास्ट में क्या होगा, है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बताओ, विल यू नॉट हैव गॉन, ठीक है, गॉन हो गया। अब इसमें वह 2 घंटे से खा रहा होगा, तो वह 2 घंटे से खा रहा होगा, सुहाना बताओ इसके लिए। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दीजिए। So he will have been eating. So he will have been eating for 2 hours. So वह 2 घंटे से नहीं खा रहा होगा। He will, अब यही नॉट लग जाएगा, he will not have been, will के ही बाद लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बोलो, यहाँ पे लगेगा साइन। सो ही विल नॉट हैव बीन और ईटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या वह 2 घंटे से खा रहा होगा, क्या वह 2 घंटे से खा रहा होगा, हाँ, विल ही हैव बीन ईटिंग, विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। अच्छा वह, क्या वह 2 घंटे से नहीं खा रहा होगा, इसी रूल पे चलेगा। हाँ हाँ, विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। अच्छा अब ये सब आपने देख लिया, अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। हाँ देखो, ये मान लो जैसे ये मैं खड़ा हूँ, ये मैम खड़ी हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा मैंने तुमसे शादी की है, ऐसे बोल दूंगा। तो फिर बोलूँगा हाँ तो मैं बिहार का रिपोर्टर बोल रहा हूँ कि उनने उनसे शादी की, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और वो ना मैंने आया ना तुमसे आया। रिपोर्टर क्या बोलेगा, क्या रिपोर्टर नहीं बोलेगा, तो रिपोर्टर बोलेगा कि उन्नी कृष्णन ने रामू कृष्णन से कहा कि उनने उनसे शादी की है, उसने उससे शादी की। वो ये तो नहीं बोलेगा, वो कहा कि मैंने उन्नी कृष्णन से शादी की है, ऐसे नहीं बोलेगा ना। वो कहेगा उन्होंने उनसे शादी की है। रिपोर्टिंग यही होती है। तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, जो तुम्हारे क्लास में न्यूज़ पढ़ी जाती है, जो मतलब टीवी पे, वो रिपोर्टेड स्पीच है। उसमें खुद को नहीं डाला जाता, जिसने जिससे की वो करे। हमें तो रिपोर्टिंग करनी है कि नहीं, यही चीज़ है। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच, इसको क्या कहते हैं, एक होता है कि रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है, देख लो, नरेटेड स्पीच। दूसरा क्या होता है, नरेटेड स्पीच। अगर आपसे कोई नरेशन पढ़ने को कहे तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट आपको यही कह रहा है कि नरेशन या नरेटेड स्पीच, ये भी वही चीज़ है। वो नरेट ही तो कर रहा है चीज़ों को, नरेटेड स्पीच। और एक होता है कि डायरेक्ट
जो हमने बोला वो डायरेक्ट है और जो रिपोर्टर बोल रहा है इनडायरेक्ट है। तो यहाँ लिखो डायरेक्ट स्पीच एंड, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जरा देखो कि राम सेड टू सीता विल यू, इन्होंने कहा कि आई विल मैरी यू। ये कह सकते हैं कि आई गो टू जंगल, मैं जंगल जाता हूं, ऐसा समझ में आ गई बात। तो अब इसको नरेट करना है, तो हम कहेंगे राम ने सीता से कहा कि, अब आगे की बात करो, जंगल और विद यू, मैं तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगा। सो अब जब सेड टू होता है, ये है डायरेक्ट स्पीच, ये सही बोल रहे हैं। तो जैसे कि कनिष्का चौहान ने कहा सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा। राम टोल्ड सीता दैट। तो पहला इसमें क्या आया बोलो, सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में। सो सेड टू सर ऐसी कम कर का टोल्ड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और कनेक्टिव कौन सा यूज होता है, दैट का। कनेक्शन मतलब कंजंक्शन क्या चीज होगा जो दोनों का दैट आ जाएगा। चलो अब देखो, तो कंजंक्शन हमने यूज कर लिया। कंजंक्शन कौन सा होगा बोलो, कंजंक्शन है दैट। कभी इन सब चीजों में जैसे आ जाए टुडे, तो क्या होगा, दैट डे, उस दिन का। टू नाइट, दैट नाइट। yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, the next day, the following day, ठीक है। अब जरा देखो, कम, कम का गो 10, सो नाउ, देन, ठीक है। तो अगर ये सारी भी चीजें आ जाएंगी तो इट का दैट भी हो जाता है। इट का क्या हो जाएगा, दैट। नाउ देन लिख दिया। ये सारी ये जहां जा भी आएंगे ये आपको बदलना। और दूसरी चीज क्या होगी कि जो ये नरेटेड स्पीच है, किसी को नरेट कर रहा है, इसमें फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और सेकंड पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और यू कौन सा होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। वैसे यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या दोनों थर्ड पर्सन है। ये होता है सब्जेक्ट कर्ता और ये कर्म है। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म। तो यहाँ लिख लो, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन नहीं बदलता, वो बदलता ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जरा देख लो कि इन सब चीजों में क्या होगा कि ये इसमें बदल जाएगा, 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 ये इसमें, यही रूल है।
और सब जगह विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। विल से किस में बदल जाएगा? विल से वुड, शैल से कैन से, मे से माइट और कैन से गुड। ये चारों भी बदले। यानी कहने का मतलब है कि टेंस में ये चीज ध्यान रखो, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ तो ये पिक्चर तुम्हारे मन में रहनी चाहिए कि और ये इसमें समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ये वाला है पास्ट परफेक्ट, क्या वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हाँ सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं देविका का फादर बोल रहा हूँ सर, इसको क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे हो आप? हाँ मैंने ऑन रखी थी, वो आई नहीं, थोड़ी देर में हमने ऑन किया था लेकिन वो अभी तक भी ऑन थी। बोल रही है जल्दी से, मैंने सर को बोला, सर ने ज्वाइन ही नहीं कराया। हाँ मैंने इधर ऑन की थी 15 मिनट बाद, अभी इससे बोलिए ज्वाइन करे। कराओ सर, तो पैसा चलो थोड़ा लेट हो गया देविका, इतनी बात हो गई, ठीक है। राम टोल्ड सीता, सेट टू का क्या हो गया? दैट। अब आई को बदलो, ही गो टू जंगल। अब यहाँ से बताओ, ही वेंट, गो से क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? गो टू जंगल, मैं जंगल जाता हूँ तुम्हारे साथ, तो ही वेंट टू जंगल। और विद यू का क्या हो जाएगा? हर। थर्ड फॉर्म में बदलेगा कि नहीं? ये थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस पूरा करो। विल कहाँ से आ रहा है? जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ो, अपने मन से रूल बना रही हो। अभी हमने जो पढ़ा है अपने मन से ग्रामर बना रही हो। Ram told to Sita that he went to jungle with her. ये अपना रूल बना रहे, सोचे नहीं है, फेमस होना चाहिए। दैट ही, हमने कहा कि यहाँ से आप बनाओ सेकंड फॉर्म, तो ये कहीं नहीं, हम तो विल लगा। ही वेंट टू जंगल विद, बोलो बात समझ में आ गई कि कैसे करना है। अब जब भी तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो तुम वर्कशीट करके दिखाओ। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्कशीट। Sure. Now, direct, indirect worksheet. These pictures should match. Okay. No. Sure. देख लो, अगर मान लो सेज आ जाए तो ऐसी स्थिति में टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और ओनली क्या होगा? सेज में नहीं होगा टेंस में बदलाव। यहाँ सेज है ना, सेड टू नहीं है। जब सेज होगा तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सुन लो इधर, कंजंक्शन बदलेगा और साथ में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदल जाएंगे। जो वर्ड नहीं लिखा है लास्ट में, अगर सेज आता है, राम कहता है, तो राम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, तो कह दोगे राम कहता है कि वो उसके साथ गया। गया लो, तो जा रहा है, गया मत कर देना। अब यहाँ तो वन वेंट चल जाएगा, यहाँ तो सारी का ये पहले की बात थी। अब वो अभी मेरे जा ही रहेगा, तो राम कहता है कि वो मुंबई में रहता है, ऐसे बता दें। ये नहीं कह दो कि रहा, तो टेंस नहीं बदलेगा। सेज में क्या होगा बोलो? टेंस नहीं बदलेगा, जबकि पर्सन्स बदल जाएंगे, कंजंक्शन का यूज होगा। और सेज टू होगा तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो, सेज टू का क्या हो जाएगा? टेंस। जिससे पूछे वो इसका बता देना। देखो मैं सारी चीज बता रहा हूँ, हर एक सेंटेंस में इनाम है। तो सेज टू की जगह क्या लिख देना है? टेंस। और सेज अगर हो तो कुछ नहीं करना है, सेज ही रहेगा।
कंजंक्शन यूज होगा, कंजंक्शन का यूज होता है, दैट इज यूज्ड। बोलो बात समझ आई। और नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई बदलाव होगा? ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं होगा। नो चेंज, चेंज इन टेंस बहुत भारी नहीं है, तो इसलिए आप भी बेटा बताओ, ठीक है? कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि आप सोच रहे हो, रॉकेट साइंस नहीं है, ये इंग्लिश है। नो चेंज इन टेंस, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदलेंगे, फर्स्ट सेकंड पर्सन बदलेंगे। चलो अब देखो, नाउ बोलो। She is a little bit nervous. She says that she is a little bit nervous. अगला ओके, अभी अगला बोलिए सुहाना। They said that they said to their teacher that time. दे रिस्पेक्टफुली सेट, अगर सर कहीं आ जाए तो क्या बोल दोगे? हाँ, दे रिस्पेक्टफुली सेट दैट। अब आगे बोलो। That the time is करेक्ट। अगला बोलो आप। more अपने मन से बदलाव नहीं। हाँ, चलने दो, सजेशन ना दो, आपका नंबर आएगा फिर बोल देना, अब नहीं बोलेंगे वो तो। हाँ बोलो। so this is the time. हाँ। They respectfully said that the time is over. अच्छा, हाँ बोलो आसम। हाँ बोलो। They said that they respectfully said that the time. रिस्पेक्टफुली। They respectfully said that the time is over. चीज तो मालूम, बोलो। Say respectfully. दे, वहाँ नहीं बदलेगा कुछ, जो कुछ है इधर बदलेगा, नरेटर में नहीं बदलेगा। हाँ They respectfully say that the time is over. अब नोएल बोलो, They तेज बोलो। respectfully said that the time was over. द टाइम वॉज ओवर। देखो उन्होंने इसका वॉज किया, फायदा उठाया, जब लिखा है तो फायदा क्यों ना उठा, है ना? जैसे कि ये बोली नहीं हम नहीं करेंगे, जबकि इसको किस में बदलना है? वॉज में। इस चीज का सेट में तो बदला जाएगा ना, सेट तो पास्ट टेंस हो गया, सेज में नहीं बदला जाएगा, लेकिन सेट हो जाए, सेट टू हो जाए तब तो बदला जाएगा कि नहीं? तो इन्होंने क्या बताया? दे respectfully said that the time, बाकी आगे उधर देखो, सेट में तो बदलेगा ना, टाइम was over। अब नेक्स्ट देखो, हाँ कनिष्का मिश्रा, we said We said that they wrote. we फर्स्ट पर्सन। We अगर सुन लो, मेरी बात सुनो, अगर मान लो यहाँ आगे कुछ नहीं दिया है तो जो यहाँ नहीं दिया है उसको थर्ड पर्सन माना जाए। कुछ आगे नहीं दिया है, हमने किससे कहा, तुमसे कहा तो नहीं हो सकता। मान लो यहाँ दिया ही नहीं है, ऐसा होता है ना, वी सेड टू हिम, वी सेड टू टीचर, वी सेड टू देम, वी सेड टू फ्रेंड, नहीं दिया तो थर्ड पर्सन मानना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यहाँ सेकंड पर्सन हो तो उसको तुम्हें ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है कि नहीं? अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो उसे सीधा थर्ड पर्सन बदलो। बोलो बात समझ में आ गई? अब बोलो, वैसे वी को तुम कौन सा पर्सन मानती हो? सेकंड पर्सन। आप बोलिए। फर्स्ट है, चलो बताओ। We said that we will go for a walk. बहुत अच्छा, आगे आप बोलिए। We said that we went for a walk. हाँ, वी वेंट फॉर अ वॉक। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि गो से किसमें बदल दिया? क्योंकि गो कहाँ पे है? जरा देखो, ऊपर है फर्स्ट फॉर्म,
तो उन्होंने तुरंत किसे बदला, वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे। अब जरा नाउ ओके, अगली चीज देखिए नाउ। हाँ उत्कर्ष, दे सेड वी टेक योगा क्लासेस। They said that we take yoga class. वी का तुमने क्या बनाया था, उसका तुमने क्या बनाया था बेटा, बोलो जरा। वी, तो हाँ दे सेड सही है। हाँ अब बोलो वी, हाँ दे सेड दैट, We go for yoga classes. सही है। आप बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ सॉरी बोलो। They said that they take yoga. हाँ They said that अब बीच में बोलो, उनको पता नहीं। दे सेड दैट, We go for yoga class. आप बोलो। they said that they take yoga classes. दे, Take अच्छा हाँ बोलो। We take yoga. They said that they told that टोल्ड नहीं होगा, सेड टू होता तब टोल्ड हो जाना, नहीं तो सेड है तो सेड ही है। बोलो। they said that आप बोलो। हाँ बोलो, ये तो अपने मन से कुछ भी कहीं का लगा है। they said that we were taking yoga classes. They said that they have to take yoga classes. ये काफी अच्छा लगेगा, सुनने में भी कितना कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ बोलो। They said दे सेड दैट, देखो मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ ध्यान दिया। दे सेड भी लगाया, दैट लगाया। अच्छा वी फर्स्ट पर्सन है, सौरभ ने ठीक बताया था पहले, सौरभ ने यहाँ दे बोल दिया था, लेकिन बाद में जब मैंने फिर से पूछा कि और कुछ ठीक कर ले तो वो फिर दे से फिर वी पे आ गया। तो फर्स्ट पर्सन था तो उसने उसके हिसाब से बदला था। दे सेड दैट दे, और टेक का क्या करना चाहिए था, टू, क्योंकि टेक फर्स्ट पर्सन है, वो योगा क्लासेस लेता है, तो उसने योगा क्लासेस ली। उसके नीचे ही ना एरो देखो, तो दे सेड दैट दे टुक योगा क्लासेस। किसने सही बताया? तुमने तो कुछ सही नहीं बताया, तुमने फर्जी वाला। दे सेड दैट दे टुक योगा क्लासेस। अभी आपकी ध्यान रखना हो प्रश्न, योगा क्लासेस। अब जरा देखो नाउ, योगा क्लासेस, टुक योगा क्लासेस। हाँ बोलो दिव्या। He says that he is happy, ये सही है। ओके आपका टर्न है ना, श्योर, कोई भी बता दे। नाउ ओके, ओके अगला देखते हैं। चलो fifth, sixth. चलो अब इनकी बुक से कराएं।
ओके Ram said to Mohan, Ram said to Mohan that Sir, एक मिनट इसको पकड़ो जरा प्लीज बोल डालो अभी आपको बता रहे हैं ना आपने ओके नाउ Ram said to Mohan, Sita has broken your plate. किसकी बारी है? किसने बता दिया है? लास्ट वाला किसने बताया था? हाँ बोलो. Ram told Mohan that Sita had broken your plate. यो चलो आगे आप बताओ. हाँ बोलो. Ram told बोलो. Ram told Mohan that Sita had broken their plate. बहुत अच्छा. आप बोलो. हाँ. Ram told to Mohan. अच्छा ठीक. Ram कोई बात told नहीं. Mohan हाँ. that Sita हाँ. had हाँ. broken his plate. सही है. तो कितना अच्छा है क्योंकि योर को इन्होंने हिज रखा. अच्छा नोएल ने भी कुछ बोला था मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन योर का कुछ और वो बोली. देयर तो नहीं हो सकता ना. मोहन की प्लेट है. मोहन बहुत सारे मोहन है क्या कि वो अपने सारे अवतारों के साथ आए थे. नाउ सीता सेड फादर यू आर वेरी काइंड. तो इसको तुम ऐसे मान के चलो उत्तर. सीता सेड टू फादर. सीता सेड टू फादर ऐसे बोलो. ठीक है. Sita said to his father. तो आप इसका बनाओ जरा. Sita said to father. हाँ आप सौरभ बनाओ. Sita said to her father. बहुत अच्छा. आप बोलो बेटा. Sita told father that he हाँ. ही आप बोलो कुमकुम. Sita told her father हाँ. वो नहीं लगता है कंजंक्शन. उनको जो कंजंक्शन है वो तो लगाओ. सीता टोल्ड टू हर फादर. टोल्ड हर फादर. टू नहीं लगेगा. सीता टोल्ड हर फादर. आगे बोलो. अस्मिता बोलो. नहीं ऐसा नहीं होगा. बोलो. Sita told her father that हाँ. he was very kind. He was very kind. यहाँ तक सब सही है. आगे भी बोल दोगे तो इनाम मिल जाएगा. He- रुक जाओ. हाँ तुमने बता दिया क्या? किसने बताया? ऐसे बीच में मत बोलो. अब उसका सेंटेंस तुमने खराब कर दिया. अब अगला बोलो. अब ये नहीं माना जाएगा. आधा तो बता ही चुके थे उसको. उसका इनाम कटवा दिया. हाँ बोलो. नहीं माना जाएगा. हाँ बोलो. दे से वे कहते हैं. बताओ. They said that हाँ बोलो दिशिता. they said that अच्छी बात है. बोलो. बहुत अच्छा. हाँ बोलो बेटा. they say that they were going to अच्छी बात. take हाँ उत्कर्ष. they say that they are going to take it next week. कितना अच्छा है. टेंस बदलना ही नहीं था. बदलना ये दो. जब से है कहते हैं उसमें भी ये वर्ब लगा रहे हैं.
है कि नहीं? अच्छा, ओके। नाउ सौरभ, रवि सेड आई गो टू स्कूल डेली। Ravi said that they are going. बहुत अच्छा। रवि सेड, आओ बोलो अभिषेक। Ravi said that he went to school daily. रवि सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली, ये सही है। ओके, नाउ अब कुमकुम की बारी है ना? चलो, हाँ हम 3 हो गए। हाँ, ठीक है। नाउ कहाँ तक हो गया इसमें? She says to me. Sir Ravi. रवि said I go to school. She says to me. She says to me. Says to का नहीं चाहिए। हाँ, चेंज होगा, बताओ जरा अपने मन से। कर दो, चेंज कर दो। She told to me. टोल्ड नहीं होगा, सेज टू का करो। जैसे सेड टू का टोल्ड होता है, तो सेज टू का क्या करोगे? She tells. हाँ She tells me that हाँ she see हाँ, you going there. तुम हर चीज जानती हो, बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं। बोलो नोएल। She tells me that she sees. हाँ बोलो। सी, She tells me हाँ that she सी, saw. बहुत अच्छा। आप She बोलो। sees. आप, She sees them going there every day. अच्छी बात, आप बोलो। Sir, she tells to me हाँ, that आप बोलो बस। थोड़ा गड़बड़ी की है इसमें, नोएल ने। हाँ बोलो। She tells हाँ हाँ बोलो। she tells me that हाँ I saw हाँ you. बोलो सौरभ। सब जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो सब चेंज होता है ना। हाँ करो, बोलो सौरभ, She says, आप बताइए। she tells me that she see she sees me She sees me, going there every day. हाँ she sees you, तुमने गलत बोली। She sees और सीज ही मैंने नहीं बोला था। जब किसी के साथ सीज आए, सी नहीं आए, तुम्हें देखना चाहिए टेंस वही रहेगा, लेकिन पर्सन के बदल जाने पर, समझ आई बात कि नहीं? तो सी सीज हो गया, और आगे क्या है बोलो? सी सीज यू की जगह क्या हो गया? मी, गोइंग देयर एवरी डे। चलो अब कुमकुम की बारी है ना। अब बोलो कुमकुम। मोहन विल say to you. Mohan says. विल का विल ही रहेगा, ठीक है? Mohan said that. सेट तो नहीं होगा, वो बुक कहाँ गई तुम्हारे पास? पर मोहन विल टेल यू, से टू यू का क्या हो जाएगा? टेल यू। अब विल में भी टेंस बदलते नहीं है, फिर भी मैं देख लूँ। मोहन, ये देखो, ये तो पैसी बारिश हो गई। विल, विल में टेंस नहीं बदलेगा। हाँ, तो इसमें कोई टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन बदलते हैं। तो किसकी बारी है? आप बताओ। Mohan will टेल यू, tell you. बोलो। मोहन विल टेल यू, बोलो जरा, बताओ। आसान है, नहीं बता पाओ तो कुछ नहीं कर पाएगा। चलो श्रेया बताओ।
Mohan will tell you that हाँ अस्मिता that Ram is a good boy कुछ भी नहीं बदलेगा इसका लॉस नहीं होगा। कहाँ से होगा ना विल में बदलता है ना से में बदलता है ओनली सेड में बदलता है फ्यूचर में तो थोड़ी ना बदलेगा। अच्छा सीता विल से बोलो जरा सेवेंथ का हाँ सीता विल से बीच में बोलिए टेक ही लगा दो उसकी कुर्सी गिर जाएगी अस्मिता। हाँ बहुत अच्छा बोलो दिव्या। अच्छा बताया तुमने सुहाना बोलो बहुत अच्छा। आई कोई तो बदला सब्जेक्ट के हिसाब से चीज तो कर दिया वो शी बोलिए ना शी नोज और नोज भी लगाया है सी भी लगाया है फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से हाँ, बोलो तो शी के साथ नो लगाओ कि नोज टेंस कहाँ होता है अभी एक पहले भी तो ऐसा आया है जब उसमें वो नहीं बदल गया था आई गो टू स्कूल तो ही गोज टू स्कूल ये वेंट वहाँ तो वेंट हो गया शी सेज टू मी में नहीं से हो गया शी शीज तीन बच्चे गलत बताए थे तभी तो एक सही बता रहा है। चलो अब देखिए नाउ आई सेड टू हिम एट्थ नंबर उत्कर्ष I said to him I am not free tomorrow I told him that I am not free that day. बहुत अच्छा तुम काफी जानते हो सौरभ। अभिषेक I told him that I was not free next week. I told him that That हाँ I was not free the next week. I was not free the next day tomorrow का क्या होता है the next day। ओके नाइन्थ बताइए कनिष्का चौहान those who have solved the sum can go home said he यानी he said से बनेगा बोलो he said that those who had solved the sum could नहीं जब कुड लग जाता है तो कुड के साथ गो ही लगेगा कुड गो लेकिन मिल जाएगा आपको क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम नहीं है जैसे कभी भी कुड होता ना तो उसमें नहीं बदलते हैं ठीक है कुड से चलो ओके बताओ तनिष्का मिश्रा यू सेड टू राम आई कैन नॉट कम ओवर टू यू टुमारो you told Ram that बीच में नहीं बोलते हाँ you told Ram that you cannot हाँ हाँ come बहुत अच्छा you cannot came हर चीज तुम जानने लगी हो नोएल you cannot इतने में ही काफी you है could not come over हाँ to you the next day तुम हर चीज जानती हो नोएल you told Ram that you could not हाँ come हाँ over to हाँ तो over to him to come हर चीज तुम्हें मालूम है। तुम्हारो भी मालूम है। हाँ बोलो हाँ बोलिए यू 10वें को बताओ आप यहाँ से देखो You said to Ram, I cannot come over to you.
You tell Ram I could not come over. अब बोलो 10th का बोलो बेटा श्रेया। You says he tells that हाँ बोलो बोलो, he tells that काफी अच्छा है, बोलो आप। अच्छी बात है। हाँ that आई को बदलो, फर्स्ट पर्सन है that हाँ you चलो दिव्या ध्यान से बनाओ जो भी चीज है, कई बार गड़बड़ की है, बड़ा करते हैं बनाओ यू फिर वो बता जाती है, सही से बनाओ यू हाँ बोलो क्या कहें, अच्छा बताओ सुन अच्छी बात, अब उत्कर्ष बताए You told Ram that you could not come over to He- him the next day. यू टोल्ड राम, You told Ram that you could not come over to him the next day. बहुत अच्छा बना लेते हो, अब आप बताओ सर यही बनाओगे ठीक है। You told Ram that टोल्ड राम दैट could not come over to him the next day. कम ओवर, देखो कितने सभी चालाक हैं क्योंकि कम का गो कोई नहीं बना रहा, सोचा एक पेन से क्या होगा, नहीं मतलब बच्चे तो बच्चे चालाक भी हो सकते हैं, नहीं अरे तो बोल नहीं कम का गो बनाना है, बनाए He बोल रहा है दिमाग लगा रहा सब अपना अपना। चलो तनिष्का चौहान, ओके आई सेड टू हिम यू कैन नॉट प्लीज योर फादर। I told him that you अच्छी बात, हाँ बोलो। I told him that I could not please your father. बहुत अच्छा, अभी हम क्लियर करेंगे, जहाँ गलती हुई समझाएं, पहले ठीक वाले को बता दो। I told him that he could not please your father. सही, क्योंकि सेकंड पर्सन को कुछ लोग सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, तो यहाँ पे कहना है ये तो फर्स्ट पर्सन है तो आई ही लगा दे रहे हैं, अगर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ बदलो तो ही में तो ही हो सकता है, हीज हो सकता है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदला जाता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो इन्होंने ठीक बताया, आप जरा रिपीट करो तो गलती का पता चले। I told him that he could not please his father. सही है, क्योंकि सेकंड है तो आप हिम देखिए ना, सेकंड के लिए क्या आप आई देख रही थी, हाँ कुमकुम 12th बनाइए। ऐसे नहीं होता, बोलो The boy told that I told अस्मिता रिस्पेक्टफुली की कोई जरूरत नहीं, जब सर होता या मैम होता तब होता रिस्पेक्टफुली। एक मिनट, that because हंस कुछ नहीं होता, हंस नहीं मानते, अब फायदा उठाना चाहते हैं, बिकॉज हर भी बोल सकते हो, हिज भी, अब तुम्हें बताना है कि तुम क्या बोलना चाहते हो, ये तुम्हें तय है, हिज मदर, हाँ बोलो, हिज मदर, एक बार और बता दो, टोल्ड The boy told teacher that he was late because हंस क्यों, his his mother हाँ his mother is गड़बड़ी, the boy told teacher that he was late because हाँ और
थी, वो इज बोल रही थी। इसकी जगह वाज नहीं लगा दी। नहीं, जब इज है तो उसके नीचे नहीं पहुंचना चाहिए था जी। वहां देखो एरो लगा। अच्छा, अब बताइए। नाउ शी सेड टू हर हस्बैंड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। हाँ बोले दिव्या। She had been waiting for him. सही बता। ओके, I said, mother, I am going on picnic with my friend. बोलिए। I told mother that I was going on picnic हाँ, with my friend. काफी अच्छा रहा। बोलो उत्तर। I said that mother, आज फिर से बोलो जरा इसको ना। I told mother that I was going on picnic With with my friend. वो मदर को उन्होंने उधर ले लिया था। मुझे देख। अब दो इनके भी बता देते हैं, क्योंकि जब इन्होंने पूछा है तो इनकी क्वेरी तो बतानी होगी ना। कौन कौन सी पूछे बताओ जरा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट पैसे भी एक आया जैसे का। ये इसका 11th वाला। हाँ 11 तो फिर तो दो और देखो। मधु सेड, ठीक है। तो ये कुछ और भी आते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस देखे हैं, अभी इन्होंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पूछा। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट निकालिए। यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें विस्मय हो। ओ माय गॉड, आई हैव लॉस्ट माय पर्स, हुर्रा वी वॉन द मैच। इस तरीके से अलास आई लॉस्ट माय पेन, ये सब चीज। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, 12th पूछ रही थी क्या? सर 11th। 11th। मी एक्सप्लेन द प्रिंस, यही है ना? Yes. me exclaimed the king, यानी विस्मय से उसने कहा, डीप एक्सप्रेशन, exclaimed the king, ऐसा है। So what a rash and bloody deed, what a rash and bloody deed। Things, what a rash bloody deed। तो अब यहाँ पर किंग एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, उसने आह में, यानी कितना, एक होता है डिस्गस्टिंग कृत्य होता है ब्लडी डीड। जैसे अशोक ने कलिंग की लड़ाई में देखा कि चारों तरफ खून ही खून है, उसकी सेना ने मार दिया, तो उसको बहुत उसमें डिस्गस्टिंग भी हुआ, क्षोभ भी हुआ। ऐसा नहीं होता है कि यह तो क्या हो सकता है, किंग एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट भी हो सकता है, या विद सॉरो। अगर वो दुखी हुआ है तो सॉरो चल जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसके बाद सिंपल सेंटेंस बनाना, दैट भी लगाओ। किंग एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द डीड वाज, अब सिंपल बनाना है, व्हाट नहीं लगाना है। द डीड वाज व्हाट अ ब्लडी, रैश एंड ब्लडी। समझ आई बात कि नहीं? कैसे बनाओगे इसको? इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव है, और इसी तरीके से हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। 4 अभी इसमें बचे हैं।
तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस अब ये किसी दिन बुक लाएंगे तो करा देंगे वो भी। किंग एक्सक्लेम्ड with sorrow that the deed was, deed का मतलब समझते हो, कृत्य, कारनामा, the deed was rash and bloody। एक और बता दें इनका क्वेश्चन। He said, "Hello, what do you want?" नहीं सर ये नहीं है। हाँ, नेक्स्ट पेज 13 नंबर। नेक्स्ट में नहीं है फिर, देखो यही फिक्स है। इसके आगे क्या? The traveler said, the traveler said, बात ना करो। The traveler said, can you tell me? It is not obligatory for you to talk to him. ये कोई तुम्हारा वो नहीं बन रहा है कि वो हमसे बात करे तो हम भी करें। उसको तो टाइम काटना है, लेकिन तुम्हारा तो नुकसान हो रहा है। तो can you tell me the way to the nearest inn? Can you tell me the way to the nearest inn? क्या तुम मुझे सबसे पास की धर्मशाला के बारे में बता सकते हो? Yes, said the peasant. Yes, said the peasant. किसान ने कहा हाँ। इसमें 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। Yes, said the peasant. Do you want one in which you can spend the night? Do you want one in which you can spend the night? तो इस सेंटेंस में देखो कई चीजें आई हैं कि ये एक तरीके का पूरा स्टेटमेंट बेस्ड एक छोटा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पैदा होता है। द ट्रेवलर सेड, तो अब इसका बनाएं। देखो जब कैन से शुरू हो या डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। कैन हो, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, सहायक क्रियाएं। कौन से होती हैं? या मॉडल्स होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मॉडल्स भी कह सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्लो चार्ट में बता देंगे। अब द ट्रेवलर सेड, थोड़ा तुम बताओ तो हम आगे कर दें। ट्रेवलर सेड, मान लो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस था बताओ? एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड विद लगते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, तो किसी खुशी से, दुखी से। सरप्राइज, exclaimed with wow, what a beautiful Taj it is, तो exclaimed with surprise। exclaim में क्या क्या लग सकता है? sorrow लग सकता है, और क्या लग सकता है? happiness या joy, और या ताज देख लिया, सरप्राइज। ठीक है, तो सरप्राइज ही, ठीक है, ऐसा भी सकता है कि वाह उसके चेहरे पे 4 कान हैं। सरप्राइज हुआ कि नहीं हो? ऐसे यहाँ द ट्रेवलर सेड, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बोलो जरा। ट्रेवलर आस्क्ड, बहुत अच्छा, अरे वाह। आस्क्ड, तो इसका कंजंक्शन क्या होता है अगर हेल्पिंग वर्ब से? इफ अब तो अब यहाँ पर नहीं लगा तो थर्ड पर्सन मान के चलो, यू नहीं मानो, ही कुड, है ना। तो ये नहीं हम रिपोर्टर हैं, ट्रेवलर ने कहा क्या तुम बता सकते हो, वो बंद करते करते हमसे पूछ रहे हैं, वो बताएगा। ऐसे नहीं करना है, रिपोर्टर हो तुम कि क्या वो बता सकता है, तुम रिपोर्टर बन के जा रहे हो।
और तुम दूसरे से पूछने लोगो जो टीवी देख रहा है बेचारा, वो तो सकपका जाएगा। आस्क्ड इफ, जब नहीं दिया है एब्सेंस है, इसका मतलब थर्ड पर्सन। इफ he could ही कुड लगा के बस छोड़ दो, फिर कुछ नहीं होता है। टेल मी, और मी भी ना लगाओ, टेल हिम, क्योंकि ये मी किससे हुआ, दोनों गाइडेड है। हाँ? ट्रैवलर थर्ड पर्सन है कि नहीं? सो टेल हिम, ट्रैवलर को बता सकता है। द वे, तो अब इसमें किसान ने क्या कहा, टू द नियरेस्ट इन। इन का मतलब धर्मशाला। अच्छा, क्या लिखे बताओ? द पीजेंट आंसर्ड इन अफर्मेटिव। यस उसने लिखना होता। पीजेंट ने हाँ में जवाब दिया। क्या लिखोगे बोलो? पीजेंट आंसर्ड इन अफर्मेटिव। अच्छा, पीजेंट फर्दर आस्क्ड, आंसर तो दे दिया लेकिन अब पूछेगा भी, एंड फर्दर आस्क्ड। अच्छा, अब आगे बताओ अभिषेक। जब हेल्पिंग वर्ड, ये भी हेल्पिंग वर्ड है, ये भी हेल्पिंग, तो ऐसे में इफ से शुरू किया करो, फिर सिंपल बना दो। टेंस जरूर चेंज करना। इफ he हाँ wanted one हाँ in which हाँ, he could spend the night. If he wanted one, फिर सिंपल बन जाएगा। If he wanted one in which he could spend the night, बस इतना ही रखते हैं। ओके राव, तुम्हारी 3 तारीख है ना? अच्छा, कल आप लोगों का क्लास होगा 11 बजे, 11 से 1 क्लास, क्योंकि हम 3 से 6 की छुट्टी रखेंगे। 3 तारीख से 6 तारीख तक बाहर जाए, उसके पहले हम कुछ क्लास करेंगे। 9 से 11 8 का है, और 11 से साइंस का लेंगे। किसका साइंस लेंगे ना? आप आगे लेंगे। मैथ में कुछ नहीं पढ़ना, न्यूरॉन्स फार्मूला फिर से पढ़ना है, और वो हमने पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेटर। 11 बजे क्लास होगी, नीचे भी होंगे तो बता देना। दिव्य